गुड मॉर्निंग। अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 13 प्रखर की बुद्धिमानी पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। तो अब मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको उसका अभ्यास करवाने वाली हूँ, राइट। तो ये बात तो आपको पता ही है कि प्रखर की बुद्धिमानी चैप्टर में क्या आ रहा है, राइट। तो उसके क्वेश्चन आंसर आपको फिलअप करने में बहुत आसानी रहेगी क्योंकि उसके क्वेश्चन आंसर आपको याद ही होंगे, राइट। तो अब शुरू करते हैं अभ्यास। उसमें पहला दिया गया है बोलने की बारी और लिखने की बारी। बोलने की बारी और लिखने की बारी हम CW में लिखते हैं, राइट। तो आपको ये CW में लिखना होता है, ये बात तो आपको पता ही है। बोलने की बारी में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रखर विद्यालय के अंदर जाने से क्यों डर रहा था। जो प्रखर था वो विद्यालय में जाने से क्यों डर रहा था, क्योंकि इसका आंसर आएगा कि प्रखर विद्यालय के अंदर जाने से डर इसीलिए रहा था क्योंकि वो नया था विद्यालय में, राइट। और पहले दिन ही उसे विद्यालय में जाना था तो उसे सब कुछ नया नया लग रहा था, इसलिए प्रखर विद्यालय के अंदर जाने से डर रहा था, राइट। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है मृदुल ने प्रखर की क्या मदद की। मृदुल नाम का लड़का आता था, राइट। वो तो आपको याद ही है, वो भले थोड़ी ही देर के लिए आया था पर आया जरूर था। और उसने आकर क्या किया था उसके बारे में भी आपको यहाँ पर चैप्टर में दिया ही गया था, राइट। तो मृदुल ने प्रखर की क्या मदद की थी, तो यहाँ उसका आंसर आएगा कि अनिकेत ने बोतल का पानी डालकर प्रखर की खमीज को गीला कर दिया था, राइट। ये तो आपको पता ही है कि प्रखर पहले दिन आया हुआ था तो अनिकेत ने उसके ऊपर पानी की पूरी बोतल डाल दी थी, इसलिए मृदुल ने अपने लॉकर में रखी कमीज देखकर प्रखर की मदद की। मृदुल ने अपने लॉकर में एक और कमीज एक्स्ट्रा रखी हुई थी। आप लोग भी अपने लिए 2 यूनिफॉर्म स्टिच करवाते हो ना, राइट, या तो खरीदते हो। आप लोग 2 यूनिफॉर्म रखते हो। कभी भी जब मानसून का टाइम हो और आपका यूनिफॉर्म पूरा गीला हो जाए तो आप क्या करते हो, दूसरे यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हो, राइट। तो इस प्रकार मृदुल ने भी लॉकर में दूसरी कमीज रखी हुई थी, उसके कारण उसने उस प्रखर को दे दी थी, राइट। तो मृदुल ने ऐसी हेल्प की थी कि जो एक्स्ट्रा कमीज थी वो प्रखर को दे दी थी, राइट। तो फिर क्वेश्चन नंबर 3, प्रखर अनिकेत के घर क्यों पहुंचा, ये भी आपको पता है, राइट। मैंने आपको बताया था कि प्रखर अनिकेत के घर पर क्यों जाता है। वो उसकी शिकायत करने नहीं जाता है पर उसने जो सब कुछ देखा था उसके घर पर जाकर उसे बताना चाहता था। उसको तो ये मालूम भी नहीं था कि वो जिसके घर पर जा रहा है वो अनिकेत का घर होगा, राइट। वो तो मानवता के नाते सामने वाले को आगाह करने गया था, राइट। तो उसका आंसर क्या आएगा, प्रखर ने अनिकेत के घर के बाहर एक खतरनाक आदमी को जीप के नीचे कुछ करते हुए देखा था। प्रखर इस बात की सूचना देने के लिए अनिकेत के घर पहुंचा। अनिकेत के घर ही जा रहा है ये उसको भी नहीं पता था, राइट। पर वो जहाँ पे खड़ा था ना उसने सामने ही देखा कि एक खतरनाक सा आदमी जीप के नीचे बैठकर कुछ कर रहा था। तो इस बात की सूचना देने के लिए वो सामने वाले के घर में जाता है और वो सदनसीब से अनिकेत का घर था, राइट। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तो पता चल गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, प्रखर के माता पिता क्यों खुश हुए थे प्रखर के माता पिता। यस, आपको पता है कि प्रखर ने एक आतंकवादी को पुलिस के हाथ लगवाया था, इसलिए पुलिस एक खतरनाक आतंकवादी को पकड़ पाए थे और ये सारी बातें अखबार में छप गई थी। तो अखबार में अपने बेटे का नाम छपा हुआ देखकर उसके माता पिता खुश हो गए थे, राइट। तो क्वेश्चन में आपको लिखना कैसे है, तो प्रखर की बुद्धिमानी और सूझबूझ के किस्से अखबार में छपे जिन्हें पढ़कर प्रखर के माता पिता अत्यंत खुश हुए। प्रखर ने क्या काम किया था, एकदम बुद्धिमानी का काम किया था। उसकी सूझबूझ और
उसकी बहादुरी के किस्से अखबार में छप गए थे, अखबार में छप गए, इसलिए उसने माता पिता ने पढ़े, जिसको पढ़कर उसे बहुत ही गर्व महसूस हुआ, राइट, इसलिए वो खुश हुए थे, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि इस नाटिका के संवाद याद कीजिए और कक्षा में लिखिए। इस नाटिका के संवाद मतलब कि इस नाटिका, ये जो है ये पूरा का पूरा एक ड्रामा है, एक नाटक है, राइट। तो इसके किस्से आपको याद करने हैं और इसके संवाद आपको लिखने हैं, राइट। संवाद किसे कहते हैं? ये प्रखर, फिर एक डैश कर प्रखर जितना बोलता है उतना लिखा गया है। फिर पिताजी, जैसे कि पिताजी जितना बोलते हैं वो डैश के सामने लिखा हुआ होता है, राइट। तो वो आप लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में देखा है, राइट। तो उसी प्रकार आपको जो किस्सा बहुत ही अच्छा लगा, मतलब कि जो संवाद आपको, जो कन्वर्सेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो, वो दो व्यक्ति के बीच का कन्वर्सेशन आपको यहाँ पर लिखना है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो आपको पता चल गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। मैंने ये पीडीएफ में नहीं लिखा होगा क्योंकि ये आपको टेक्स्ट बुक में से देखकर लिखना होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 आपको टेक्स्ट बुक में से देखकर लिखना है। आपको जो संवाद अच्छे लगे चैप्टर में से वो आपको लिखने हैं, राइट। फिर दिया गया है लिखने की बारी। लिखने की बारी में भी 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अनिकेत ने क्या शरारत की। आपको पता ही है, शुरुआत में ही आता है कि अनिकेत ने एक पानी की बोतल प्रखर के ऊपर डाल दी थी, इसलिए जो प्रखर था वो पूरा गीला हो जाता है। तो यहाँ पर उसका आंसर आपको कैसा लिखना है कि अनिकेत बहुत ही शैतान लड़का था। उसने विद्यालय में आए नए लड़के प्रखर के ऊपर बोतल का पानी डाल उसकी कमीज को गीला कर दिया था, राइट। बहुत ही शैतान लड़का था। जो भी बच्चे नए आते थे उसके साथ वो बहुत सी शैतानियां करता रहता था। तो पहले दिन कौन आया था? प्रखर आया था। उसका पहला दिन था और वो नया था, राइट। तो उसने अनिकेत ने पूरी पानी की बोतल उस पर डालकर उसकी कमीज को गीला कर दिया था, राइट। तो ऐसे शैतानी की थी। फिर दूसरा क्वेश्चन है, माँ ने प्रखर को क्या समझाया। उसकी माँ जब प्रखर की बात सब सुन लेती है तो उसकी माँ उसको क्या समझाती है, प्रखर की माँ ने उसे क्या समझाया? तो उसका आंसर आएगा, माँ ने प्रखर को समझाया कि विद्यालय का पहला दिन होने के कारण उसे विद्यालय में कुछ भी अच्छा नहीं लगा होगा, परंतु धीरे धीरे सब उसके दोस्त बन जाएंगे और उसे सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। मतलब कि उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा तुम्हारा विद्यालय में आज पहला दिन है, इसलिए सब अच्छा लगे तुम्हें ये जरूरी नहीं है, धीरे धीरे तुम्हारे दोस्त बनेंगे, धीरे धीरे तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा, राइट। तो तुम कोई जल्दबाजी कर ऐसा निर्णय मत लो कि विद्यालय अच्छी नहीं है, विद्यालय नहीं जाना है, ऐसा निर्णय मत लो, राइट। तो उसकी माँ ने उसे समझाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, प्रखर ने अनिकेत के घर के बाहर क्या देखा। यस, प्रखर ने अनिकेत के घर के बाहर क्या देखा था? तो प्रखर ने अनिकेत के घर के बाहर देखा कि खतरनाक सा आदमी जेब के नीचे कुछ कर रहा था, राइट। प्रखर ने अनिकेत के घर के बाहर एक खतरनाक आदमी को देख लिया था। वह व्यक्ति जेब के नीचे कुछ कर रहा था। प्रखर को आशंका हुई कि जरूर यह व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर रहा था। प्रखर ने देख लिया, उसको मन में शंक जाग गया, उसके मन में शंका हुई कि हो ना हो ये व्यक्ति कुछ गड़बड़ कर ही रहा है, इसलिए वो सामने वाले व्यक्ति को आगाह करने के लिए जाता है। फिर चौथा, अनिकेत ने प्रखर से माफी क्यों मांगी। अनिकेत ने प्रखर से क्यों माफी मांगी थी? क्योंकि प्रखर ने उसकी और उसके पूरे परिवार की जान बचाई थी, इसके लिए वो उसे खुश था। और उसने जो गलती की थी कि पहले ही दिन उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, उसके लिए उसने माफी मांगी, राइट। तो उसके आंसर में आपको लिखना है कि अनिकेत ने अपने द्वारा किए गए बुरे व्यवहार के लिए प्रखर से माफी मांगी। अनिकेत ने कभी प्रखर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, कभी उसके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, राइट। तो इस प्रकार का उसने बुरा व्यवहार किया था,
फिर भी प्रखर ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से उसके पिताजी की जान बचा ली थी। उसके पिताजी जीप में बैठते, बम फटता तो उसके पिताजी को हानि पहुंच सकती थी। उसके पिताजी के जान की उसने रक्षा की थी, राइट। तो इस प्रकार प्रखर ने अपनी सूझबूझ से अनिकेत का जो मन था उसे भी परिवर्तित कर दिया था, राइट। तो बच्चों, हमें भी बहादुर बनना चाहिए, ये इस कहानी से हमें सीख मिली, राइट। अब बोलने की बारी और लिखने की बारी के सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें क्या करना है? यस, क्वेश्चन नंबर 5, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। आपको जो सही उत्तर लग रहा है उसमें आपको राइट करना है। पहला दिया गया है, प्रखर विद्यालय की सीढ़ियों पर क्यों बैठ गया था? तो उसका आंसर आएगा ग, स्कूल का समय नहीं हुआ था। मतलब कि स्कूल अभी जाने में थोड़ी देर थी, इसलिए प्रखर सीढ़ियों पर बैठ गया था। फिर दूसरा MCQ दिया गया है, मेरे लॉकर में एक कमीज है, यह किसने कैसे कहा? यह वाक्य मृदुल बोल रहा है और प्रखर से कह रहा है। तो मृदुल ने प्रखर से कहा, तो क ऑप्शन आएगा, राइट। फिर तीसरा दिया गया है, खतरनाक सा दिखने वाला आदमी क्या कर रहा था? तो यस, क ऑप्शन आएगा कि जीप के नीचे बम लगा रहा था। जो खतरनाक सा आदमी था ना, वो जीप के नीचे कोई और गड़बड़ी नहीं, पर जीप के नीचे बम लगा रहा था, राइट। फिर उसमें दिया गया है चौथा क्वेश्चन, आतंकवादी को पकड़वाने में किसने मदद की थी? अनिकेत ने, मृदुल ने, पुलिस ने कि प्रखर ने? यस, तो इसका आंसर आएगा ख, प्रखर ने आतंकवादी पकड़वाने में मदद की थी, राइट। तो यहाँ पर किसने किससे कहा है वो कंप्लीट हो गया है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, राइट, पेज नंबर 80 पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, किसने कहा, किससे कहा, राइट। अभी आपने MCQ में देखा, फिर ये अलग से इसका एक नया टॉपिक दिया गया है। यहाँ पर आपको एक वाक्य दिया गया है, वो आपको बताने की किसने किससे कहा है। पहला वाक्य दिया गया है कि अनिकेत है ही सबसे अहंकारी लड़का। ये कौन बोल रहा था? यस, ये वाक्य मृदुल बोल रहा था और प्रखर से कह रहा था। मृदुल ने प्रखर से कहा, राइट। फिर ख दिया गया है, तुम यहाँ, अच्छा तो यह तुम्हारा घर है। तो यह कौन बोल रहा था? तो यह वाक्य प्रखर ने कहा और किससे कहा? अनिकेत से। तो किसने कहा माँ उसे? प्रखर ने। और किससे कहा? उसमें आएगा अनिकेत से कहा, राइट। फिर ग दिया गया है, मुझे माफ कर देना दोस्त, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। यस, ये वाक्य आपको पता चल ही गया, ये सबसे लास्ट वाला वाक्य है हमारे चैप्टर का। यह वाक्य अनिकेत ने कहा है और प्रखर से कहा है। अनिकेत बोल रहा था और प्रखर से कह रहा था, राइट। ये पेज नंबर 80 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे कंप्लीट हो गया। अब आता है भाषा संसार। यहाँ पर आपको भाषा संसार दिखाई दे रहा है पेज नंबर 81 पर। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, पढ़िए, समझिए और लिखिए। 4 + 6 तो बनता है 6। तो उससे बना कौन सा शब्द हमें दिया गया है? अच्छा। तो हमें उसके जैसा ही एक और शब्द लिखना है। कौन सा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वच्छ, राइट। तो स्वच्छ जब हम लिखेंगे तो च और छ आपको साथ में जुड़े हुए नजर आएंगे, राइट। आपको पेज दिख रहा है, उसी में है ये क्वेश्चन। फिर द + य तो बनता है द्य। तो द्य से बना एक शब्द है विद्यालय और हमें लिखना है विद्यार्थी, राइट। फिर व + य दोनों को साथ में जोड़ते हैं तो बनता है व्य। व्य से बनता है व्यक्ति और एक नया शब्द हम ले आएंगे व्यवहार। तो व्यवहार में भी व और य दोनों जुड़े हुए हैं। व जो है वो आधा है और य के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। तो ऐसे शब्द हम बनाना तो सीख ही गए हैं, ये कोई नया टॉपिक है ही नहीं, राइट।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, सही वर्ण पर री की मात्रा लगाकर शब्द को पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको री दिया गया है, राइट। ये आपको दिया गया है री, तो आपको क्या करना है, री की मात्रा लगाकर पूरा शब्द पूरा करना है। पहले में दिया गया है मधुल, तो मधुल नहीं लिखते हैं, उसे लिखते हैं मृदुल, मृदुल, राइट। आप लोग जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे तब उसकी मात्रा आती ही थी। यहाँ पर ये मात्रा आपको लगानी है, यह मात्रा को रे की मात्रा कहते हैं, राइट। आपको समझ में आ गया, राइट। इसको पढ़ते हैं तब रू का उच्चारण होता है। ये रू हम गुजराती में ही इसे कहते हैं, राइट। इसे हम गुजराती में रू पढ़ते हैं, पर हिंदी में हम इसे पढ़ते हैं री, राइट। तो मृदुल हम इसे लिखेंगे। फिर दिया गया है कसक, तो कसक नहीं लिखते हैं, उसे लिखते हैं कृषक। तो क के नीचे ऐसी री की मात्रा करनी है। फिर नृत्य दिया गया है, तो नृत्य नहीं लिखते हैं, उसे लिखते हैं नृत्य, राइट। तो न के नीचे हमें ये री की मात्रा लगानी है। फिर गह दिया गया है, तो गह को कैसे लिखते हैं, गृह, तो ग के नीचे रू की मात्रा लगानी है। फिर दस्य, तो दृश्य, स्पष्ट, तो उसे लिखते हैं पृष्ठ, राइट। तो सभी शब्दों में ऐसी मात्रा हमें लगानी है, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत ही आसान था, री की मात्रा लगा देनी है और शब्द को पूरा कर देना है, राइट। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3, एक का अनेक बनाकर लिखिए। एक जो दिया गया होता है उसका अनेक बनाकर लिखना है। इसको क्या कहते हैं, यस, एक वचन माथी बहुवचन करવું, રાઈટ। એક આપેલું જ છે, એક વચન આપેલું જ છે, આપણે એનું બહુવચન જ કરવાનું છે, રાઈટ। તો જ્યારે બે કે તેથી વધુ વસ્તુઓનો સમાવેશ થતો હોય તો એ બહુવચન કહેવાય, રાઈટ। તો પહેલું આપેલું છે ઘંટી, घंटी, तो घंटिया मैंने आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताया ही था कि जब हम लोग बहुवचन करते हैं तब हमारे ग्रामर में नियम होते हैं, राइट। नियम के अनुसार हम उसका बहुवचन कर सकते हैं। तो बहुवचन में एक नियम था, राइट। पहला दिया गया है घंटी, राइट। तो इसमें बड़े ई की मात्रा है, बड़ा ई मतलब कि दीर्घ ई, राइट। ये टी है, ये दीर्घ ई है, राइट। और हमें उसका बहुवचन करना है। तो जब बहुवचन करते हैं तो ये जो जो दीर्घ ई है वो हस्वई हो जाएगा और पीछे या लगकर उसमें अनुनासिक लग जाएगा, घंटिया हो जाएगा, राइट। तो इस प्रकार इसका बहुवचन होता है। देखो टी में दीर्घ ई था, बहुवचन हुआ तो वो हस्वई हो गया, राइट। और पीछे या लगा और उसके ऊपर अनुनासिक भी लगा, राइट। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुवचन का नियम है। फिर दूसरा शब्द दिया गया है सीढ़ी, तो सीढ़ी तो सीढ़िया, तो देखो सीढ़ी में भी ये जो है ढ वो दीर्घ ई है, हमें उसका बहुवचन करना है तो बनेगा सीढ़िया, राइट। लास्ट में जो व्यंजन या स्वर होता है उसमें जो मात्रा होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि दीर्घ ई का ह्रस्व ई हो जाता है। आगे के शब्दों में कुछ चेंजेस नहीं करना है, सी तो सी वैसा का वैसा ही है। टी में दीर्घ ई था तो उसमें ह्रस्व ई हो गया, और हम बहुवचन करते हैं तो ज्यादा दिखाना है तो सीढ़ी तो सीढ़िया, राइट। इसमें भी बड़ा ई था, हमें छोटा ई करना था, राइट। इसलिए इसकी निशानी ऐसी है और इसकी निशानी दीर्घ ई की ऐसी है, राइट। ये तो हमें पता ही है। फिर तीसरा शब्द दिया गया है कि कुर्सी, कुर्सी मतलब कि चेयर, कुर्सी हो ना जे आपणे ए, राइट। तो एक कुर्सी होती है तो कहते हैं कि कुर्सी है, पर कई सारी कुर्सियां दी गई हो तो हम लिखते हैं कुर्सियां। तो सी जो दीर्घ ई था कुर्सी में
जो सी है वो दीर्घ ई है, तो हम उसका जब बहुवचन करेंगे तो उसका ह्रस्व ई में ट्रांसफर कर देंगे। कुर्सी तो कुर्सियां। फिर बहुवचन का दूसरा नियम दूसरे पार्ट में दिया गया है। बोतल तो बोतलें, राइट। तो अ होता है, अ या आ होता है, उसका हमें किस में कन्वर्ट करेंगे, बहुवचन करेंगे तो ए में कन्वर्ट करेंगे। बोतल तो बोतलें, दुकान तो दुकानें, साइकिल तो साइकिलें, राइट। यहाँ पे अ दिया हो या आ दिया हो पर उसका बहुवचन जब करेंगे तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन ए में हो जाएगा, राइट। यहाँ पर लिखा है बोतल, राइट। बोतल में ल, तो ल का हम वर्ण अलग करेंगे तो ल प्लस अ होता है, राइट। तो ये अ है तो उसका बहुवचन हम ए में करेंगे, राइट। तो बोतल तो बोतल है तो हम यहाँ पर लिखेंगे बोतल है, राइट। तो ले है उसमें ल प्लस ए हुआ तो ये ए है, वो बहुवचन में आएगा, राइट। तो हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि बोतल तो बोतल किस प्रकार हुआ, राइट। सारे शब्द में वैसे ही है। दुकान तो दुकानें, साइकिल तो साइकिलें, राइट। तो बहुवचन इस प्रकार होता है, राइट। तो ये दो नियम हमें पता चला कि बड़ा ई था तो छोटे ई में ट्रांसफर करके उसका बहुवचन करते हैं। फिर अ या आ हो तब उसको ए में कन्वर्ट करके उसका बहुवचन करते हैं, राइट। तो दो नियम हमें यहाँ पर जानने को मिले। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए मुहावरों के अर्थ जानिए। मतलब कि यहाँ पर आपको मुहावरे दिए गए हैं और उसके सामने उसके अर्थ भी दिए गए हैं। आपको कुछ करना नहीं है, उसके सिर्फ अर्थ आपको जानने हैं। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पहला दिया गया है कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मतलब कि भाग जाना। फिर दूसरा दिया गया है फुलाना समाना, मतलब कि जब बहुत खुशी होती है तब हम कहते हैं ना कि फुला नहीं समाता है वो, तो उसका अर्थ होता है कि बहुत खुश हो जाना। फिर तीसरा दिया गया है कि आंखों का तारा होना, मतलब कि आंखों का तारा होना मतलब कि बहुत दुलारा होना, प्यारा होना। जो बेटियां होती है वो पापा की आंखों की बहुत लाडली होती है, वो पापा की बहुत प्यारी होती है। बहुत प्यारा होना मतलब कि आंखों का तारा होना। पेट में चूहे कूदना, पेट में चूहे कूदना मतलब कि सच्ची में पेट में चूहे नहीं होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि बहुत भूख लगना मतलब कि पेट में चूहे कूदना या दौड़ना, जो भी कहो सेम ही होता है, राइट। तो ये सारे मुहावरे थे, राइट। तो मुहावरों में एक छोटी सी लाइन में बहुत बड़ा गहन अर्थ छुपा हुआ होता है, राइट। तो वो हमें समझ में आ गया। जब आप आगे जाओगे ना तो ये मुहावरे आएंगे, उसका अर्थ भी लिखने होंगे और उसका वाक्य भी आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये मुहावरे अभी से आपके सिलेबस में आ रहे हैं तो आप इसे याद रखते जाना, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए, समझिए और लिखिए। यहाँ पर आपको ज, फ और फ ऐसे 4 व्यंजन दिए गए हैं। आपको क्या करना है, उससे शुरू होने वाले शब्दों को लिखना है और 2 नए शब्द बनाने हैं। ज से कौन, यहाँ पर देखो बच्चों, एक ऐसा ज दिया गया है, एक झ के नीचे डॉट वाला है, राइट। फिर फ दिया गया है और एक फ इस प्रकार का दिया गया है, राइट। तो आपको उससे कौन कौन से शब्द शुरू होते हैं, किस प्रकार के शब्द होते हैं वो आपको लिखने हैं, राइट। तो ज में दिया गया है आज, सूरज, राजा, और आपको 2 शब्द लिखने हैं, जगमग और जगह। फिर दूसरा जो है जो कि ये डॉट वाला, उसमें आपको 2 नए शब्द लिखने हैं, तेज, जहाज, कमीज, मजदूर और आवाज। आपने 2 शब्द नए लिखे। फिर फ से फन और फिर, और दूसरे फ दिया गया है उससे बना तकलीफ और फकीर, राइट। तो इस प्रकार आपको नए शब्द बनाने होंगे। फिर पेज नंबर 82 पर सतरंगी रचनात्मक गतिविधियां,
यहाँ पर आपको पेज दिखाई दे रहा है, उसमें आपको चित्र देखिए, संवाद लिखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है। राइट, आपको अपने अनुसार जहाँ पे बॉक्स दिखाई दे रहा है, आपको लग रहा है कि ये आदमी ये ऐसा बोल सकता है, तो वो आपको लिखना है। चित्र को देखकर आपको सोचना है कि ये आदमी क्या बोल रहा होगा। ट्रेन है, उसमें एक बच्चा बैठा हुआ है और आदमी उसे कुछ कह रहा है, तो क्या कह रहा होगा वो आपको लिखना है। राइट, तो ये सारी बातें देखो, पर फिर उस बच्चे को उस बॉक्स में कोई दुर्घटना जैसा लगा, तो उसने पुलिस को फोन किया। फिर बॉम्ब डिस्क्वालीफाई वाले आते हैं और बच्चा वहां पे खड़ा हो जाता है। तो जैसे हमने आगे की प्रखर की बुद्धिमानी वाला चैप्टर समझा ना, वैसा ही ये चित्र संवाद दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। राइट, तो ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 13 टेक्स्ट बुक में कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसे अभ्यास पुस्तिका में करवाऊंगी। राइट, तब तक के लिए बाय बाय।